नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपकी पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। कृषि की वीडियो देखने के लिए और कृषि की जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय पर कृषि से संबंधित जानकारी मिलती रहे। मेरे प्यारे दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं इमरान आपके साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेके आते रहते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फिर चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर इनोवेशन की बात हो। तो आज का हमारा इंटरव्यू है वो भी थोड़ा ख़ास है और एक नए प्रोडक्ट पर है। आज के हमारे मेहमान हैं मिस्टर सुरेश पटेल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर सिडविन फैब्रिक्स। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति में। सबसे पहले आपसे आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपका प्रोडक्ट क्या है और कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। नमस्कार। हमारी कंपनी का नाम है सिडविन फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड और हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2011 में। सिडविन फैब्रिक एक लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर जो पीपी स्पन नॉन फैब्रिक बनाती है, जो डिफरेंट अलग अलग सेगमेंट के अंदर उसका यूज होता है। जैसे कि मेडिकल सेगमेंट है, हाइजीन है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल सेगमेंट है, पैकेजिंग है, बहुत सारी प्रोडक्ट उसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट में यूज होता है फैब्रिक। उसमें से एक हमारा सेगमेंट है एग्रीकल्चर सेगमेंट, जिसके अंदर हम लोग काम करते हैं। सर, जब हम फैब्रिक की बात करते हैं तो कई चीज़ों में देखा जाता है, अलग अलग चीज़ों में काम आती है फैब्रिक, लेकिन स्पेशली अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ फैब्रिक का यूज़ होता है? हाँ जी, एग्रीकल्चर के अंदर आप पर्टिकुलर देखें, क्रॉप प्रोटेक्टिव सेक्टर हैं। जैसे कि हम लोग ग्रीन हाउस से प्रोटेक्शन देते हैं, शेड नेट से प्रोटेक्शन देते हैं, वैसे एक क्रॉप कवर का एक प्रोटेक्टिव सेगमेंट है जिसके अंदर ये फैब्रिक यूज होता है, जिसमें अलग अलग टाइप्स में यूज होता है। क्रॉप कवर के हिसाब से होता है, फ्रूट कवर के से भी आप यूज़ कर सकते हो उसके अंदर। और ज़्यादातर जो अभी ग्रेप्स के बगीचे रहते हैं उसके अंदर भी मौसम ख़राब होने की वजह से ग्रेप्स में खराबी आ जाती है, उस बगीचे में भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा सेगमेंट इंडिया के अंदर अभी पोमोग्रेनेट का सेगमेंट है, अनार का सेगमेंट बोलते हैं। और अनार के सेगमेंट में भी हम लोग क्रॉप के अंदर, अनार के क्रॉप में भी प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो क्रॉप प्रोटेक्टिव सेगमेंट के अंदर सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय जो गरीब से गरीब फार्मर को भी, छोटे से छोटे फार्मर को भी एक आम काम आ सके, ऐसे हमारा जो प्रोडक्ट है जो पूरे इंडिया के अंदर ग्रो कवर के नाम से बिका जाता है। सर, जैसा कि आपने जिक्र किया, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन भारत के अंदर बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ एक क्षेत्र है एग्रीकल्चर में। तो जाहिर सी बात है फैब्रिक की भी मांग उसी हिसाब से बढ़ रही होगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए किन किन स्टेट्स में भी आपकी प्रेजेंस है? क्योंकि अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया पोमोग्रेनेट के लिए, तो ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ पे आपकी सप्लाई है? मोस्टली हॉर्टिकल्चर के अंदर ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर हम लोग पूरे इंडिया के अंदर मेन हमारा जो फोकस है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और नॉर्थ के अंदर उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो आप देखेंगे जहाँ भी मोस्टली एग्रीकल्चर में, जहाँ हॉर्टिकल्चर का सबसे ज़्यादा क्रॉप पैटर्न है, वहाँ बहुत सारे स्टेट के अंदर ये हमारे ग्रो कर का हम लोग बेच रहे हैं उसके। सर, इस पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई जैसे कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पे या फिर हॉर्टिकल्चर पे सब्सिडी भी है बहुत सारी जगह, तो गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरीके की कोई सहायता का प्रावधान कुछ ऐसा? गवर्नमेंट के हिसाब से हम देखेंगे तो अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग सब्सिडी का पैटर्न चल रहा है। राजस्थान में एक सब्सिडी चल रही है क्रॉप कर के अंदर, गुजरात के अंदर स्टार्ट है। और आप साउथ में देखेंगे, साउथ इंडिया में तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट बनाना बंच कवर के अंदर, जिसमें भी अपना एक ग्रो कवर यूज होता है, उसमें भी सब्सिडी मिलती है। और लास्ट 2 साल से हम लोग ने ट्राई किया है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हॉर्टिकल्चर के अंदर इसको ऐड किया जाए। तो रिसेंटली उसमें भी अपन को सफलता मिली है और अभी पूरे इंडिया के अंदर हॉर्टिकल्चर सेगमेंट में एक क्रॉप कवर के अंदर ये सब्सिडी अलॉट की जाएगी। सर, एक किसान के लिए जो क्वालिटी है वो बहुत मायने रखती है। तो अगर हम गुणवत्ता की बात करें तो कैसे आप जो है अपने उत्पाद की गुणवत्ता को मेंटेन रखते हैं?
ग्रो कवर एक रजिस्टर्ड ब्रांड है और किसानों की सबसे पहली पसंद है। ग्रो कवर सबसे उच्च क्वालिटी में हम लोग बनाते हैं, जिसके अंदर किसान एक बार लेने के बाद उसको 2 से 3 बार यूज़ कर सकें। तो किसान का जो खर्चा जो है, जो कॉस्टिंग जो है पर एकड़, वो कम से कम रख सके, ऐसा हम लोगों ने ट्राई किया है। काफ़ी सारी कंपनियां बनाती है पूरे इंडिया के अंदर, मगर ग्रो कवर एक उच्चतम क्वालिटी से बना हुआ फैब्रिक है जो किसानों की सबसे पहली पसंद है आज के डेट में। कंपटीशन मानते हैं कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में, फैब्रिक वाली में कहीं कंपटीशन है किसी तरीके का, या फिर कोई चैलेंजेस? कंपटीशन होना चाहिए हर इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से किसानों को अच्छे से अच्छा क्वालिटी का मटेरियल मिल सके और सस्ते से सस्ते दाम में मिल सके। दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के कंपटीशन होना अनिवार्य है। कंपटीशन आज की डेट में चल रही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर किसानों को जल्द से जल्द उपलब्धता भी होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह पे अगर ये चीज़ किसानों को सरलता से मिलेगी तो उनके लिए भी अच्छी होती है। सर, अगर हम बात करें कोरोना, पिछले लगभग 3 साल होने को आ रहे हैं और हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं। हम क्या पूरी दुनिया में ये महामारी फैली है, तो कितना फ़र्क आपकी उस उद्योग पर पड़ा है कोरोना का? कोरोना का हम देखा जाए तो कोरोना में इस नॉन-वन फैब्रिक में से आप देखेंगे एग्रीकल्चर के अलावा भी हम लोग, जैसे मास्क जो आप पहनते हो, तो मास्क में भी हमारा फैब्रिक यूज होता है और सबसे अच्छी क्वालिटी हम लोग बनाते हैं, जिसकी वजह से जब कोरोना का पीरियड था, कोरोना का जब टाइम था, उसमें नॉन-वन फैब्रिक ने सब लोगों को बचाया हुआ है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि मास्क नहीं होता तो आज के डेट में आप सब लोग सोच सकते हो कि भी क्या प्रॉब्लम आ सकती थी। तो कोरोना की वजह से इंडस्ट्री ने सफ़र भी किया है, क्योंकि उसकी वजह से इंटरनेशनल जो डिमांड थी वो भी थोड़ी बहुत कम हुई है, और दूसरे सारे फैक्टर उसके अंदर है इंक्लूडिंग, जिसमें लास्ट 3-4 महीने से देखेंगे इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी सफ़र कर रही है। सर, कुछ नए प्रोडक्ट, ग्रो कवर एक मेन ब्रांड हो गया आपका, उसी के तहत कुछ नए प्रोडक्ट आप किसानों के लिए लेके आने वाले हैं कुछ ऐसा? किसानों के लिए हम लोग हमेशा R&D करते रहते हैं, और जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है जिस क्रॉप को बचाने के लिए, उसमें हम लोग हर टाइम कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। अभी हम लोग क्रॉप के अंदर आजकल देखेंगे पूरे इंडिया के अंदर वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का कपड़ा यूज होता है, फैब्रिक यूज होता है। अभी हम लोग कलर्ड फैब्रिक ला रहे हैं, जैसे सेडनेट के अंदर अलग अलग टाइप्स की सेडनेट आती है, जिसकी वजह से क्रॉप को ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ली जाए। तो हम लोग अभी क्रॉप के अंदर भी कलर्ड फैब्रिक लेके आ रहे हैं, और हमारा ट्रायल चल रहा है लास्ट 2 साल से फील्ड के अंदर। उसमें से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद हम लोग अगले साल से मार्केट में उसको लॉन्च करेंगे। सर, फसल क्रांति की तरफ से आप हमारे किसान साथियों को क्या कहना चाहेंगे? कोई संदेश सीडविन फैब्रिक की ओर से? फसल क्रांति से मैं बहुत पुराना कस्टमर हूँ, सबसे पहले जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी टाइम से, और अच्छा मैगजीन है और उसमें काफ़ी सारी जानकारियाँ किसानों के लिए रहती है। तो फसल क्रांति हर लैंग्वेज में आती है, उससे होता क्या है कि किसान, हर स्टेट में किसान अपने लैंग्वेज में उसको पढ़ सके और उसमें अच्छी से अच्छी माहिती वो ले सके। तो किसान फसल क्रांति बहुत अच्छा मैगजीन है, उसमें अच्छा काम कर रही है आज की डेट में। सर, सीडविन फैब्रिक की तरफ से कोई संदेश और हमारे किसानों के लिए? किसानों के लिए हमारा एक छोटा सा संदेश है, क्योंकि आप देखेंगे कि आजकल मौसम का बदलाव कभी भी हो सकता है, कभी भी हो जाता है। हम समझेंगे बिन मौसम पे बारिश आ जाती है, बिन मौसम पे ठंड आ जाती है, बिन मौसम पे गर्मी आ जाती है। तो फ्रीक्वेंटली चेंज एटमॉस्फेयर बोलते हैं हम उसको। तो क्रॉप के ऊपर उसका बहुत सारा इफेक्ट होता है। तो ये क्रॉप कवर और ग्रो कवर एक बहुत सस्ता उपाय है, जिससे आप लोग पूरी तरह से फसल को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग ये आप लोगों को बताएंगे कि भाई आप उसका यूज़ करो और अपनी फसल को बचा के रखो। और क्योंकि आजकल फसल बोना और फसल को उगाना भी बहुत कॉस्टली हो गया है, तो एक छोटी सी मुश्किल की वजह से हम लोग फसल को बर्बाद ना होने दें, और प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के अंदर हम लोग फसल को नई टेक्निक्स, नया तरीका यूज़ करके फसल को बचाए और हम लोग अपनी पैदावार लें।
सर मुझे लगता है जो फैब्रिक होता है वो एक तरीके से, जैसे आपने अभी अपने शब्दों में भी बताया कि कहीं ना कहीं वो जो फल होता है या जो सब्जी होती है उसको तो सुरक्षित रखता ही है, साथ ही साथ जो एक गुणवत्ता किसानों को चाहिए उसको भी मेंटेन रखता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन है तो उसमें हमको अगर अच्छी पैदावार लेनी है और क्वालिटी प्रोडक्ट लेने का, क्वालिटी फ्रूट पैदावार लेने की है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग जो प्रोडक्ट ग्रो करके अंदर आती है अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे आप गुणवत्ता युक्त एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्शन ले सकते हो और कम समय में ज़्यादा पैदावार ले सकते हो। तो ये आधुनिक टेक्नोलॉजी है, तो उसको अगर हम लोग एडॉप्ट करेंगे, अगर छोटे से छोटा किसान भी एडॉप्ट करेगा तो अपनी पैदावार को मार्केट में बेचने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली बना सकते हैं। तो आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है, अच्छे दाम लेना है तो आपको अच्छी क्वालिटी देनी पड़ेगी मार्केट में। तो अगर ये प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में आप लोग ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे नई तरीका, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा मार्केट से। सर कोई किसान अगर जानकारी लेना चाहता है तो उसके लिए कोई सीड्यूल फैब्रिक की ओर से कोई टोल फ्री नंबर या फिर कोई ईमेल एड्रेस कुछ ऐसा आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं? हाँ जी, हमारा ग्रो कवर का टोल फ्री नंबर है 8905944944, जो पूरे इंडिया में कार्यरत है। कहीं से भी किसान कॉल करेगा तो हमारे कॉल सेंटर में हमारे जो रीजनल मार्केटिंग की टीम है उसके बाद पहुंचेगा और उसको 24 घंटे कार्यरत रहता है। तो सही जानकारी और सही उनको टेक्निक्स उपलब्ध करवाएगा वो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।